हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज आप सभी के लिए राजस्थान स्पेशल की शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है और किस पोस्ट के लिए है, कितनी पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, अब आपको हम बताते हैं कि राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा राजस्थान लेबोरेटरी असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है। यानी राजस्थान लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है। और इसमें फ्रेंड इंटरमीडिएट क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी पास छात्रों के लिए ये बहुत ही शानदार भर्ती है। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फ्रेंड, आपको बता दें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट है इस समय। यदि आपको अभी तक जानकारी नहीं है इसकी, तो चलिए अब आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डीपली देते हैं और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। और आपको आगे बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक जो सूचना है उसे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB हैज़ गिवन अ notification for the recruitment of laboratory assistant 1012 post. Those candidates who are interested in this lab assistant job and fulfill the eligibility criteria can apply online through the official website www.rsmssb.rajasthan.gov.in। तो फ्रेंड, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आप सभी के लिए ये एक नोटिफिकेशन सूचना जारी किया है। किस रिक्रूटमेंट ऑफ लैब असिस्टेंट यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है फ्रेंड, आपको बता दें ये 1012 पोस्ट के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। और इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो येलो कलर से हाईलाइट है, www.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देते हैं। तो फ्रेंड, अब आगे देखिए कुछ इसेंशियल पॉइंट है, आवश्यक बिंदु है जिसे आपको जानकारी देते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ पॉइंट है जैसे कि आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आरंभ है? 25 मार्च 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2022 है। फ्रेंड, यहाँ पे 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। और देखिए फ्रेंड, इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, यानी एग्ज़ाम डेट क्या है? इसकी एग्ज़ाम डेट है 28 से 29 जून 2022। ये अब देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर। यानी कि 18 ईयर से लेकर 40 ईयर, 18 से 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनके एज के कैलकुलेशन होगा, एज की गणना की जाएगी उनके 1 जनवरी 2022 डेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको बता देते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ी रिक्वायर्ड की गई है। तो देखिए, अनरिजर्व कैंडिडेट जो अनारक्षित कैंडिडेट होते हैं उनकी, और ओबीसी और ईबीसी क्रीमी लेयर एंड अदर स्टेट कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है उन कैंडिडेट के लिए, जैसे जनरल कैंडिडेट हैं। और ओबीसी जो नॉन के वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और जो अदर स्टेट यानी कि अन्य स्टेट के, जैसे कि यूपी है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है, यानी कि राजस्थान को छोड़ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है कितना होनी चाहिए, कितनी होगी?
₹450 फी पेमेंट करना होगा। ये अनरिजर्व ओबीसी और ओबीसी, ईबीसी, क्रीमी लेयर और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। वहीं पे देखिए आपको जो ओबीसी राजस्थान के कैंडिडेट हैं, ओबीसी और ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर एवं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 रुपये फी पेमेंट करना होगा। और एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट, ओ फ्रेंड यहाँ पे ओबीसी नहीं, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इतना फ़ी है 250 रुपये। तो इस प्रकार ये था एप्लीकेशन फ़ी कितना किस कैटेगरी को पेमेंट करना होगा। और देखिए जो इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि फ्रेंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ता है वो ऑनलाइन ही होता है, इसी प्रकार आपका पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होगा। और देखिए फ्रेंड इसमें इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसको पर मंथ कितना होगी, इसमें देखिए आपको सैलरी 15,100 रुपये से लेकर 47,600 रुपये तक की है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार ग्लोरियस वैकेंसी है। इसका फॉर्म अभी तक आपने नहीं फिलअप किया है तो प्लीज़ फॉर्म जल्दी से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लास्ट डेट का तो इंतज़ार ही ना कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक क्या होता है जो साइट होती है उसमें बफरिंग करने लगती है और आपको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड अब हम देख लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल देखते हैं कि कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पोस्ट नेम कितना है, पोस्ट का नाम क्या है उसे देखते हैं, और किस डिपार्टमेंट का है, और अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। फर्स्ट नंबर देखिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कि लैब असिस्टेंट जो साइंस है, साइंस पोस्ट के लिए। और डिपार्टमेंट का क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई ये वैकेंसी। इसमें कितने पोस्ट है, गैर अनुसूचित जिसे अनरिजर्व कहते हैं उनके लिए 218 पोस्ट है, और अनुसूचित क्षेत्र वाले जो हैं उनके लिए 243 पोस्ट है। इस प्रकार जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट साइंस साइड से है उसके लिए कितनी पोस्ट है, 461 पोस्ट है। और देखिए अब इसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर जो है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए कृषि डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी है, उसमें अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट है और अनुसूचित यानी कि के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार 16 पोस्ट इस प्रकार ये है। और देखिए जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के कॉलेज शिक्षा अनुक्तालय यानी कि कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट के लिए कितनी पोस्ट है, 282, और अनुसूचित के लिए 26 पोस्ट। इस प्रकार टोटल जो है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा 308 पोस्ट है। और वहीं पे देखिए लैब असिस्टेंट के जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के है उसके लिए टोटल 14 पोस्ट है। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कि जो जूनियर प्रयोगशाला विज्ञान के लिए है उसमें जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब के डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई टोटल कितनी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है केवल 48 पोस्ट है। और देखिए प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट जियोग्राफी पोस्ट के लिए कितना है, इसमें किस डिपार्टमेंट द्वारा है, कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट द्वारा ये है 123 पोस्ट के लिए। और देखिए लैब असिस्टेंट होम साइंस के लिए कितनी पोस्ट है, 35 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए यानी गैर अनुसूचित के लिए। और वहीं पे देखिए 2 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इस प्रकार 37 पोस्ट है ये जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए। और वहीं पे देखिए लैब असिस्टेंट होम साइंस के लिए कितनी पोस्ट है, 35, 2, 37। इस प्रकार टोटल वैकेंसी आपको कितने पोस्ट के लिए है, 1012 पोस्ट के लिए है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 735 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 277 पोस्ट है। तो ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र। और अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड, ये नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया होता है। जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र होता है वहाँ छूट दी जाती है और ना ये सब होता है। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे आपको जैसे कि कुछ हिली एरिया पहाड़ी और ट्राइबल होते हैं
जनजाति लोग होते हैं, ऐसे को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो ये था फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड, ये एक पॉइंट छूट गया था। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट तो देखिए फ्रेंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट स्ट्रीम साइंस ज्योग्राफी और होम साइंस, यानी कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए होने चाहिए जो भी उनके रिस्पेक्टेड स्ट्रीम है, जिस स्ट्रीम से वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि साइंस असिस्टेंट लैब से करना चाहते हैं या होम साइंस से या ज्योग्राफी से, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट जो साइंस है, यानी कि आपके पास जो प्रयोगशाला सहायक वो भी साइंस सब्जेक्ट से उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी किस सब्जेक्ट से, साइंस का सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ बायोटेक्निकल बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट से आपके पास वो होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई किए होने चाहिए। और यदि आप लैब असिस्टेंट होम साइंस से करना चाहते हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए होम साइंस। और वहीं पे देखिए लैब असिस्टेंट जियोग्राफी से आप करना चाहते हैं तो जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसके अलावा आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि जिस लैब असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहिए उस सब्जेक्ट से आपका सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में आपके पास ये नोट में देखिए नॉलेज ऑफ राइटिंग इन हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, आपके पास हिंदी देवनागरी लिपि में लिखने का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही आपके पास राजस्थान स्टेट की जो कल्चर वहाँ की संस्कृति है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड ये था इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये आज की ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फ्रेंड आपके एक कमेंट एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपको इसी तरह लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट सही समय पर देते रहेंगे। तो फ्रेंड और आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डिपार्टमेंट के किसी भी वैकेंसी के कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन और उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियली नोटिफिकेशन से पूरी तरह से रिलेटेड होगी। जिस डिपार्टमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी रिजल्ट एडमिट कार्ड आंसर की या किसी भी प्रकार का कोई न्यू अपडेट जारी किया गया होगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।